नमस्ते छात्रों। आज हम देख रहे हैं जहाँ पहिया है। पी साईनाथ जी की यह रचना है जो पाठ्यपुस्तक में ही चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ लड़कियाँ महिलाएं जो साइकिल सीख रही है, साइकिल चला रही है। यानी सरल है कि साइकिल के संदर्भ में साइकिल की उपयोगिता के बारे में यहाँ पर निश्चित ही जहाँ पहिया है इसमें हम देखने वाले हैं। यह रचना पी साईनाथ जी की है, तो इनका परिचय भी हम देखेंगे। साईनाथ जी का जीवन परिचय। पी साईनाथ का जन्म 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वी गिरी इनके दादाजी थे। साईनाथ की पढ़ाई मद्रास के लायोला कॉलेज में हुई थी। वहाँ से वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली आए, जहाँ से इन्होंने इतिहास में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। वे अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक है। साईनाथ जी ने इस कहानी में भी जो सार दिया है वह भी हम देखने वाले हैं, जो कि साइकिल की उपयोगिता किस तरह है उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। कहानी का सारांश देखते हैं छात्रों। इस पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहाँ राह कहावत को सफल होते दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सबसे अधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टाई की महिलाओं के बारे में बताया है कि वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुष द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नति का प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। छात्रों, इसमें जहाँ चाह वहाँ राह, ये यहाँ पर इस कहानी में हम ज़रूर देखेंगे। ऐसी एक प्रेरक कहानी है यह, जिसमें सभी को एक दिशा मिलेगी। छात्रों, इसमें कुछ शब्दार्थ भी है, वह भी हम देखते हैं। तो छात्रों, चलिए हम देखते हैं जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की कोई बात नहीं, उसमें बहुत ही आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक आम बात, एकदम मामूली सरल ऐसी बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपनी कमियां, अपनी निम्नता, इस पर लात मारना, उस पर प्रहार करना, अपना विरोध व्यक्त करने और स्वयं का विरोध व्यक्त करना और उन जंजीरों को तोड़ने, बंधन जंजीर यानी तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीबी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि महिलाएं किस तरह साइकिल चला कर वे आगे आई है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई जिला है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी, स्वतंत्रता, आज़ादी, सार्वभौमत्व और गतिशीलता, स्वयं को एक कार्य में गति प्रदान की को अभिव्यक्त रखते हुए समक्ष रखने के लिए प्रतीक के रूप में, एक दिशा दर्शक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, नई सीखी महिलाएं थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें
तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। लगभग 25% महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। कोई प्रदर्शनी हो यहाँ पर और कोई स्पर्धा हो और तथा सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े फख्र के साथ अपना नया कौशल जो साइकिल चलाना जो बेहद आवश्यक वो सीख लिया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अभी भी वे साइकिल चलाना उन्हें पूरी तरह से इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी, मुख्य इलाका यानी आंचल क्षेत्र अत्यंत रूढ़िवादी, रूढ़ी यानी परंपरावादी, जहाँ पर सारे के सारे परंपरा के आगत के अनुसार चलने वाले वहाँ के लोग हैं। वो पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ, युवा यानी जवान मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हो। उस गांव में युवा लड़कियाँ सड़कों पर साइकिल चलाते दिख जाती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। जमीला बीवी नामक एक युवती है, यह युवा है, इसने साइकिल चलाना शुरू किया। मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बस का घंटों राह देखना इंतज़ार। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, जमीला जी के बारे में वो कह रहे, जमीला कहती थी कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्ती का अर्थ पाठ्यपुस्तक में दिया है, चुभती हुई बातें कहते थे, चोट करने वाली चुभती हुई बातें कहते थे, फब्तियाँ। जब उन्होंने कहा कि अब मुझे इंतज़ार, फब्तियाँ कसते थे कहते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, फातिमा एक माध्यमिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव यानी दिलचस्पी लगी है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है, आधा घंटा किराए से साइकिल लेती है और चलाती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत, उसकी क्षमता नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, एक मुक्ति है, स्वतंत्रता है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, किसी पर आधारित नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, ये नाम है छात्रों। इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय ने समूह गुट कि अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है, यानी ये आगे आई। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, पूरी तरह से बोलबाला, सभी तरफ चर्चा हुई, धूम मचना। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, और इसकी प्रशंसक जो है महिला है, खेत में काम करने वाली मजदूर है, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, बड़ी बड़ी पत्थर खदान है वहाँ पर काम करने वाली मजदूर महिलाएं हैं, औरतें हैं, और गाँव में काम करने वाली नर्सें, गाँव में परिचारिका नर्सें, ये सारी प्रशंसक है इन लड़कियों के साइकिल चलाने के सिखाने के काम में। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें। बेशकीमती पत्थर यानी एक हीरा ही है जिसकी बहुत मूल्य है, उसे संवारना, उसे आकार देना, उसे कटाई करना, तराशना, साफ करना, इसमें लगी औरतें। और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। स्कूल की अध्यापिकाएं, शिक्षिकाएं इस्तेमाल का अर्थ उपयोग कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। ग्राम सेविकाएं, गांव में कार्यरत महिलाएं सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, जो अभी पढ़ी है, उनकी ज़्यादा संख्या है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की,
उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध उसने बताया। हमें साइकिल चलाने से निजी आज़ादी मिलती है और इसका सरल संबंध है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ का अर्थ छात्र दिया है नेता, मुखिया। कहना है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान दिया, अपने आप पर भरोसा करना सिखाया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। और महत्वपूर्ण यह है कि पहले कोई भी काम पुरुषों के साथ चलना या उन्हीं के साथ जाना, अपना काम करने के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना, आश्रित रहना, निर्भर कम कर दी है। निर्भर अब नहीं है, अब स्वयं पूर्ण हो गई है। अब हम प्राय देखते हैं, प्राय का अर्थ अक्सर कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने लगी है। कोई औरत, महिला 4 किलोमीटर का अंतर दूरी यानी आसानी से वह पूरा कर पा रही है, निश्चित कर पा रही है तय का अर्थ। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से कोई सामान लाना है तो उसे लाद कर लाना, ढोना यानी उसकी व्यवस्था भी खुद यानी स्वयं की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। जब महिलाओं ने, युवतियों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने जमकर वार किया, प्रहार किया, हमला किया, तरह तरह की चुभने वाली बातें कहना शुरू की, जिन्हें इन्हें झेलना पड़ा। झेलना यानी छात्रों सहन करना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। महापुरुषों के साथ ऐसा ही हुआ है। आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के बारे में आपको पता है। जब सावित्रीबाई फुले बच्चियों की पाठशाला में लड़कियों को पढ़ाने जब जाती थी तब लोगों ने उनके वस्त्रों पर गोबर वगैरह भी फेंक कर मारा था। जब उन्हें दूसरी साड़ी पहनकर उन वहाँ की पढ़ने आई बच्चों को पढ़ाती थी। यानी यह जो अच्छे कार्य के लिए कभी कभी यकीनन टिप्पणियाँ लोग करते हैं, और लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें गंदी गंदी टिप्पणियाँ, लोगों की बातें सुननी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। धीरे धीरे साइकिल चलाने के लिए समाज द्वारा अनुमति मिली, स्वीकृति, मंजूरी मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। आगे देखो, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव था, जो साधारण नहीं। साइकिल प्रशिक्षण, कैसे साइकिल चलाना सिखाई जाती है वहाँ पर। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। किला कुरुचि गांव का नाम है। वहाँ सभी साइकिल सीखने वाली जितनी भी महिलाएं हैं वे रविवार को जमा हुई थी, इकट्ठा, साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में, उनके साथ देने में, उनका समर्थन करने में। ऐसे आवेग, पूरी तरह से पूरा जमावड़ा लोगों का उत्साह, आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। हैरान का अर्थ परेशान। इतनी सारी अधिक मात्रा में महिलाएं साइकिल सीखने के लिए आगे आई। उन्हें इसे सीखना ही है, उन्हें साइकिल चलाना सीखना है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर, और साइकिल ने उन्हें पुरुषों ने दी गई, थोपी गई दायरा यानी एक प्रकार की सीमा के अंदर ही रोजमर्रा यानी प्रतिदिन की घिसी पिटी चर्चा, वही जो बहुत दिनों से चली आ रही पुरानी घिसी पिटी का अर्थ छात्रों, चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता साइकिल ने दिखाया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। नई साइकिल चालक जो अभी अभी नया साइकिल चलाना सीख लिया वो गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। उन गानों में भी साइकिल चलाने का उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना। गाने का भाव, गाना सुनिए। ओ बहिना आ सीखे साइकिल, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए से। और घूमे समय के पहिए, जिस प्रकार समय बहुत तेजी से घूमता है, उस समय के पहिए के संग तुम घूमिए। देखो यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ही अच्छे तरह से साइकिल का चित्र यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, वो यहाँ पर दिखाया गया है।
जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, जो साइकिल चला रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। देखो, जिन्हें साइकिल चलाना आता है, प्रशिक्षण मिला है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल जिन महिलाओं ने सीखी है, वे अभी साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहायता करती है, सहयोग देती है, उनकी हिम्मत बढ़ाती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है, जोश दिखाई देता है। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, और वो कहती है सभी महिलाओं को साइकिल चलाना आनी चाहिए, सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिन है, उसके बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, देखो, हाँ, साइकिल का हैंडल है, उस पर झंडियाँ लगाई, घंटियाँ बजाते हुए, घंटियाँ बजाती है साइकिल के लिए। साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। एक साथ 1500 महिलाएं साइकिल लेकर चल पड़ी। उसे साइकिल का तूफान, महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को आश्चर्य में डाल दिया। हक्का बक्का वे रह गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, क्या विचार था उनका? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इसके पक्ष में साइकिल की बिक्री हो रही थी, आर साइकिल के मालिक को रहना था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। एक अकेले डीलर एजेंसी, जो बड़ा विक्रेता, इसके यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी यानी पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी, वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। माना जाता है कि इन आंकड़ों को 2 कारणों से कम करके एक बताया गया, आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, पहली बात तो यह कि बहुत सारी महिलाएं, ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार, राह नहीं दे सकती, उन्होंने जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी, और लेडीज साइकिलें नहीं मिलने के कारण उन्होंने पुरुषों की भी साइकिलें खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी, सतर्कता यानी सावधानी से जानकारी दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, उसे लगा कि मैं बिक्री कर, सेल टैक्स कर वाला कोई आदमी हूँ। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। देखो, एक दृश्य, कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती एकदम गर्म धूप में एक अद्भुत अनोखा दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय, उसका नाम है मनोरमनी, को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मुख्य शहर का हिस्सा नहीं, थोड़ा अलग है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, वो शहर में आसानी से आ जा सकती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ है, बहुत सारे आर्थिक लाभ भी है। इसमें आय में वृद्धि हुई है, यानी गाड़ी का किराया बच गया, समय बच गया, आर्थिक लाभ हुए, आय की यानी पैसा, इनकम वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी, यहाँ की कुछ महिलाएं आसपास अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी यानी खेती संबंधी अथवा अन्य उत्पाद, अन्य कोई सामग्री बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार, राह देखना में व्यय होने वाला समय, बेकार में जाने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर गाड़ियाँ समय पर नहीं आती या बहुत लंबे समय के बाद है, ऐसे समय पर साइकिल का बहुत उपयोग होता है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है
कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते। साइकिल से इतना समय मिला कि गाड़ी के लिए कोई पाबंदी नहीं, गाड़ी आ रही है इस समय पर उस समय पर, तो साइकिल पर सामान लेकर वह अपने समय पर बेचने पर, सामान बेचने पर ध्यान पूरा देती थी। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। साइकिल से जहाँ पर गाड़ी नहीं है उस रास्ते में, वहाँ पर भी जा सकती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। आप चाहे तो इससे, साइकिल से आराम करने का भी काफ़ी समय भी मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। देखो, छोटी छोटी वस्तुएं, उत्पादकों को बसों का बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। बस स्टॉप, जहाँ पर बस रुकती है, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए किसी को पिता का, भाई का, पति का या बेटों का सहारा निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। सामान बेचने के लिए कुछ ही 2-4 गिने चुने गांवों तक जा सकती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, कुछ को तो पैदल ही सामान लेकर चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है, और जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता या साइकिल नहीं है वे आज भी पैदल जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। देखो, इन्हें बच्चों की देखभाल करना या पीने का पानी लाने जैसे घर के काम के लिए भी जल्दी ही भागकर घर वापस आना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है, बिना किसी परेशानी, समस्या, दिक्कत के करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब किसी सुनसान, निर्जन, सुनसान का अर्थ रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ, जो युवा है, माँ है, साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठा है, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। आगे बच्चे को बैठाती है, पीछे साइकिल के कैरियर पर, जो सामान रखने की जगह कैरियर पर, वह सामान ढोकर लाद कर चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन भी साइकिल पर लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। देखो, यहाँ पर आपको वो साइकिल पर कामकाजी महिला जो सामान ढोकर भी जा रही है बेचने के लिए इधर उधर दूसरे गांव, तो कितना लाभ एक पहिया से हुआ, साइकिल के पहिया से हुआ, और महिला आत्मनिर्भर हो गई। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर, पहलू यानी पर ही बल देना, बहुत ताकत, जोर देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। साइकिल प्रशिक्षण, साइकिल चलाना सीखने के कारण महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान की भावना निर्माण हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक बिना किसी शक के यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था, एकदम बेवकूफ़ी की तरह ऐसे तरीके से मैं सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, पैसे भी नहीं है साइकिल खरीदने के लिए, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। हर शाम मैं साइकिल किराए पर लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल किराए से लेती हूँ, आज़ादी और खुशहाली, संपन्नता का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले इस विनम्र, पूरी तरह से नम्र सवारी साइकिल के बारे में कभी इस तरह से, इतना बारीकी से सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का सूचक, साइकिल ही आज़ादी दिलाने में सहायक है, मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता दिलाने में और गतिशीलता प्रदान करने में सहायक है, इसे मैं कभी इसे नहीं समझता था। यह भी यहाँ पर पी साईनाथ जी हमें बता रहे हैं। एक महिला ने बताया
लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है, ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी वस्तु है साइकिल। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी कामयाबी है। उपलब्धि का अर्थ छात्रों, लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है, लेकिन केवल यहाँ की पुडुकोट्टई की महिलाएं समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जो महिलाओं को साइकिल चलाने में इसका विरोध करते हैं, वे जाए और टहले, वे कहीं जाए और घूम फिर कर आए, टहले यानी, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पी साईनाथ जी ने यहाँ पर वास्तविक हुई घटनाओं पर महिलाओं ने जिस प्रकार कामकाजी महिलाओं ने साइकिल सीख कर स्वयं पूर्ण आत्मनिर्भर और अपने कार्यों को गति प्रदान करने में साइकिल को बहुत ही सहायक समझा और एक आंदोलन के रूप में सभी महिलाओं को, साक्षर नवसाक्षर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस पुडुकोट्टई गांव की थी। पी साईनाथ जी ने यही कहा कि साइकिल एक बहुत ही निरीह सवारी है, जिसके लाभ ही लाभ है और आत्मनिर्भर होने में और स्वतंत्र होने में बहुत ही निश्चित ही लाभकारी यह है सवारी है। छात्रों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सभी अपने साथी मित्रों को शेयर करें, समूह में भेज दें। धन्यवाद।